परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। फिर से परमेश्वर का वचन का साथ आपका पास पहुंचने में परमेश्वर ने महत्व सहायता किया है। मैं जानता हूं ये टीवी का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण है। बहुत सारे लोग हमारा साथ बात करते हैं, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, ईमेल के द्वारा। बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। आप भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना प्रार्थना विषय को बता सकेंगे ताकि हमारा कलीसिया, हमारा जो इंटरसेशन टीम है, आपके लिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। हमारा प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपको, आपका परिवार को बहुत आशीष दें। और आज हम परमेश्वर का मनन प्रेरितों का काम 12 अध्याय से करेंगे। प्रेरितों का काम 12 अध्याय, उसकी पहली आयत। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। देखो ना, वहां लिखा हुआ है उस समय का प्रत्येकता क्या है? उस समय वो प्रेरितों का काम एक ऐतिहासिक पुस्तक है। नया नियम हम 5 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके बाद आते हैं प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम एक हिस्टोरिकल बुक, ऐतिहासिक किताब है। उसके बाद प्रेरित पौलुस का पत्रियाएं, उसके बाद अन्य जो प्रेरितों का पत्रिकाएं, उसके बाद हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य जो भविष्यवाणी का किताब है। ऐसा नया नियम को हम 5 भाग में बांट दिया। दूसरा भाग है प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम है ऐतिहासिक किताब है। इतिहास, कलीसिया का शुरुआत कहाँ से हुआ, कलीसिया का बढ़ोतरी, प्रेरितों को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये सारे बातें हम प्रेरितों का काम पुस्तक में देख सकते हैं। अगर आपने प्रेरितों का काम नहीं पढ़ा है, जरूर प्रेरितों का काम पढ़ लीजिए। ये सारे बातें आपको देख सकते हैं। प्रेरितों का काम का दूसरा एक और नाम हम दे सकते हैं, पवित्र आत्मा का काम भी हम बोल सकते हैं इस पुस्तक को, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम हर एक अध्याय में हम देख सकते हैं। प्रेरितों का काम का शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों को बुलाकर उनको एक आदेश दिया, यरूशलेम में बैठो, यहां बैठकर प्रार्थना करो ताकि तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ। जब तक सामर्थ नहीं पाएंगे वहां जाकर प्रचार मत करना, यहां बैठना। जब सामर्थ पाएंगे तब जाकर मेरा गवाही होना। प्रेरितों का काम 1:8, जब तुम सामर्थ पाएंगे मेरा गवाही होगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठें और उनका अभिषेक को पाएं, उनका सामर्थ को पाएं, पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति को पाएं, ताकि हम जाकर दूसरों को गवाह बन सकें, ताकि हम जाकर प्रभु का कार्य बहुत अभिषेक और जोर का साथ कर सकें। परमेश्वर हमारा जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला जो कार्य, प्रेरितों का काम पहला अध्याय हमारा जीवन में होना है। अगर हम बैठ सकते हैं प्रभु का चरणों में, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा और भूखा होकर बैठ सकते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को बदलेंगे, हमारा जीवन को फर देंगे। साधारण लोगों को असाधारण सामर्थ का अभिषेक से परमेश्वर फरेंगे। हम देखेंगे आगे आगे एक एक चैप्टर में क्या हुआ है। दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं जैसे पवित्र आत्मा ये 120 लोगों को ऊपर आते हैं और अभिषेक और सामर्थ का साथ उनको फरते हैं। अन्य अन्य भाषाओं का साथ ये लोग वहां सेवकाई करना शुरू करते हैं। प्रेरित पत्रस वहां खड़ा होकर प्रचार करते हैं। 3000 लोग उनका एक प्रचार से प्रभु के पास आते हैं। भाइयों बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हैं, जब हम परमेश्वर के लिए भूखा है, परमेश्वर अपना आत्मा से हमको फरेगा। यही बहुत बड़ी बात हम प्रेरितों का काम में देख सकते हैं। एक एक अध्याय में चमत्कार है, एक एक अध्याय में बड़ा बड़ा कार्य हम देख सकते हैं। पहला अध्याय में पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहा है, दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा उतर रहा है, अपना लोगों को फर रहा है, तीसरा अध्याय में यूहन्ना और पत्रस ये दोनों परमेश्वर को आराधना करने के लिए चल रहा था। लेकिन वहां क्या हो रहा है? तीसरा अध्याय में जन्म से लंगड़ा एक व्यक्ति वहां बैठ रहा था और पत्रस को और यूहन्ना को देखकर वो भीख मांग रहा है। लेकिन यूहन्ना और पत्रस उनको देखकर कहते हैं, हमारे पास न सोना है न चांदी है, हमारा पास जो है वो हम तुमको दे रहा है, वो है यीशु का नाम। यीशु का नाम से उठ और चल। जैसे उनका मुंह से यीशु का नाम निकला है, इस आदमी जो जन्म से लंगड़ा था वो वहां से उठा और चला और दूसरों के साथ जाकर परमेश्वर का सेवकाई करना शुरू किया और सबका सामने अपना गवाही बोलना शुरू किया है। हर अध्याय में प्रेरितों का काम, हर अध्याय में चमत्कार और बहुत बड़ा बड़ा कार्य हम देख सकते हैं। चौथा अध्याय में हम देख सकते हैं और बंदीगृह में पत्रस को, प्रेरितों को बंदीगृह में डालते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको छुड़ाते हैं। 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं अनन्या और सफीरा का न्याय, और 6 अध्याय में हम देख सकते हैं स्तेफनस का सेवकाई, 7 अध्याय में हम देख सकते हैं स्तेफनस को मृत्यु,
और 8 अध्याय में समरिया का वेदारी, और 9 अध्याय में शाऊल को पौलुस को तौर पर परमेश्वर बदल रहा है। 10 अध्याय में कुरनेलियुस का घर में वेदारी हो रहा है। 11 अध्याय में पत्रोस प्रचार कर रहा है। 12 अध्याय में स्वर्गदूत पत्रोस को बंदीगृह से बाहर ले आ रहा है। 13 अध्याय में पौलुस और बरनबास को परमेश्वर सेवकाई के लिए अलग कर रहा है। 14 अध्याय में यरूशलेम में वेदारी हो रहा है। 15 अध्याय में यरूशलेम में फिर से बहुत बड़ा वेदारी हो रहा है। 16 अध्याय में फिलिपी में वेदारी हो रहा है। भाइयों बहनों, हर अध्याय में प्रेरितों का काम, हर अध्याय परमेश्वर का बड़ा कार्य को हम देख सकते हैं। हमारा जीवन में भी यही है, प्रेरितों का काम का अध्याय का जैसे परमेश्वर हमारा जीवन को हालेलुया चुना हुआ है। परमेश्वर हमारा जीवन हर दिन, हर महीने, हर साल हमारा जीवन को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। ऐसा चमत्कार हमारा जीवन में देना चाहते हैं। प्रेरितों का काम कितना अध्याय है? 28। उसका बाद 29 जो अध्याय है वो आज हम लिख रहा है। आज मैं 29 अध्याय लिख रहा है। क्या है? आज मैं इतिहास लिख रहा हूं, जो साधारण तौर पर नहीं, परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा जो परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है, वो आज मैं लिख रहा हूं। मैं इतिहास लिख रहा हूं। भाइयों बहनों, आज यही हमारा जीवन में होना है। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं आप सबका जीवन में ये प्रेरितों के काम में जो काम हुआ है, आपका भी जीवन में परमेश्वर करे। अब पहला अध्याय, पहला प्रेरितों का काम 12 अध्याय, पहला जो आयत हमने देखा है, उस समय मैंने उस समय के बारे में बोला है। उस समय क्या हो रहा था? उस समय पत्रोस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उस समय पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उस समय परमेश्वर का आत्मा का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। वहां लिखा हुआ है, उस समय हेरोदस राजा ने, हेरोदस क्या है? आपने शायद बाइबल में पढ़ा होगा। हेरोदस प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय में भी हेरोदस है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय में भी हेरोदस है, पत्रोस का समय में भी हेरोदस है, पौलुस का समय में भी हेरोदस है। ए हेरोदस ये क्या है? ये है एक उपनाम हम बोलते हैं। और हेरोदस एक नाम है, जैसे हम कहते हैं राज्यपाल या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसा कहते हैं। ऐसा हेरोदस एक राजा का जो है एक पद का उपनाम होते हैं। और बाइबल में 4 हेरोदस है और 4 अलग अलग हेरोदस राजाएं कार्य किया है। मैं उस 4 हेरोदस राजा के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले है महान हेरोदस, जो प्रभु यीशु मसीह का समय में राज कर रहा था। महान हेरोदस, ये महान हेरोदस राजा। और प्रभु यीशु मसीह का समय में बहुत सारे बच्चों को मार डाला गया है, और उस समय ये हेरोदस था। और दूसरा हेरोदस है हेरोदस एंटिपास। हेरोदस एंटिपास, इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मार डाला है। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर, क्रूस पर चढ़ाने के लिए आदेश दिया। यह हेरोदस का नाम है हेरोदस एंटिपास। और तीसरा हेरोदस, यह हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम 12 अध्याय में, इसका नाम है हेरोदस अग्रिप्पा। हेरोदस अग्रिप्पा यह है, हम देख सकते हैं पत्रोस को, यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए रोमियो ने क्या कर रहा है, यहां इस हेरोदस राजा ने पत्रोस को पकड़कर यहां जेल में, बंदीगृह में डाल रहा है। इनका नाम है हेरोदस अग्रिप्पा। दूसरा एक हेरोदस को हम देखेंगे पौलुस का समय में। प्रेरितों का काम 27-28 अध्याय में हम उनके बारे में देख सकते हैं। वो है हेरोदस अग्रिप्पा द्वितीय, दूसरा। और 4 हेरोदस राजाओं के बारे में मैंने कहा, महान हेरोदस, हेरोदस एंटिपास, हेरोदस अग्रिप्पा और हेरोदस अग्रिप्पा द्वितीय। 4 हेरोदस लोग, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर प्रेरितों का काम तक हम इस 4 हेरोदस के बारे में हम देख सकते हैं। वहां लिखा हुआ है कलीसिया पर उन्होंने हाथ रखा। कलीसिया को अटैक करने के लिए, कलीसिया को परेशान करने के लिए हेरोदस ने कोशिश किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारे कलीसिया का शुरुआत से लेकर आज तक, अब तक बहुत सारे लोगों ने कलीसिया को रुकने के लिए कोशिश किया है। बहुत सारे सम्राट, बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने, बहुत सारे अगुओं ने कलीसिया को रुकने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये कलीसिया को कोई भी रुक नहीं सकता, क्योंकि ये कलीसिया का शुरुआत परमेश्वर का दिल से हुआ है।
कलीसिया का शुरुआत परमेश्वर का दिल से हुआ है। इसका नींव किसने डाला? प्रभु यीशु मसीह ने डाला। कलीसिया का नींव प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से कलीसिया का नींव को रखा गया है। उसके बाद कलीसिया का शुरुआत कब हुआ? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के द्वारा कलीसिया का शुरुआत किया। देखो ना, कलीसिया का शुरुआत परमेश्वर का दिल से हुआ है। यह परमेश्वर का योजना था। उसका नींव प्रभु यीशु मसीह का लहू से, खून से हुआ है। उसका शुरुआत पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ से हुआ है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, कोई भी नरक का फाटक उसको रुक नहीं पाएगा। परमेश्वर का कलीसिया आज भी एक जंगली आग जैसे पूरा दुनिया में फैल रहा है। प्रभु का वचन गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश में फैल रहा है, क्योंकि इसका शुरुआत परमेश्वर ने किया है। इसका शुरुआत प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। इसका शुरुआत पवित्र आत्मा से हुआ है। इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे हेरोदस कितना भी कोशिश करे, चाहे हेरोदस और पूरा रोमी साम्राज्य कितना साल कलीसिया को रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन कलीसिया हालेलुया कभी नहीं रुका। कलीसिया बढ़ते जा रहा है। हाँ, कलीसिया कौन है? कलीसिया एक इमारत नहीं। कलीसिया क्या है? कलीसिया पारंपरिक नहीं, कलीसिया सांप्रदायिक नहीं, कलीसिया एक मंदिर नहीं। कलीसिया क्या है? ये कलीसिया कभी एक इमारत नहीं। एक बिल्डिंग को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कलीसिया है, नहीं। एक तो बिल्डिंग है। सांप्रदायिक डिनोमिनेशन, ये भी कलीसिया नहीं है। कलीसिया क्या है? मसीह में विश्वासियों का एक समूह है कलीसिया। जब भी विश्वासी इकट्ठे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उनको कलीसिया कहते हैं। चाहे आप घर में करो, प्रेरितों का काम में हम देख सकते हैं कलीसिया कोई मंदिर, कोई बिल्डिंग में नहीं, कलीसिया घर में होते हैं। तभी लिखा हुआ है घरेलू कलीसिया। कॉर्नेलियुस का घर में एक कलीसिया, फिलिप्पी में एक कलीसिया, और फिलेमोन का घर में एक कलीसिया। पूरा बाइबल में घरेलू कलीसिया के बारे में हम देख सकते हैं। चाहे आप पेड़ का नीचे बैठकर आराधना करो, वो कलीसिया है। 2-3 बैठकर प्रभु यीशु मसीह का नाम को पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, मैं तुम्हारा बीच में होगा। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर को जहां भी बैठकर आप प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेंगे। जरूरत नहीं आप इतना बड़ा सा एक बिल्डिंग में जाकर प्रार्थना करो, आप घर में भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कलीसिया पारंपरिक नहीं, कलीसिया सांप्रदायिक नहीं, कलीसिया इमारत नहीं, कलीसिया एक मकान नहीं, कलीसिया विश्वासियों का समूह है। वही तो कलीसिया है। भाइयों बहनों, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। आपके द्वारा, मेरा द्वारा परमेश्वर कलीसिया को बना रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं, और उस 12 अध्याय में हम देख सकते हैं, और वहां हेरोदस राजा ने याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, याकूब को पकड़ा, तलवार से उनको मारा। और याकूब को मारने का बाद मसीह लोगों का अंदर बहुत डर आ गया। और अभी क्या किया है? अभी पतरस को भी पकड़ा है। एक बात मैं यहां बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। पतरस के बारे में परमेश्वर का योजना है। शायद याकूब का सेवकाई वहां समाप्त है। परमेश्वर का योजना उनका जीवन के बारे में उतना ही था, लेकिन हे पतरस, तुम्हारा बारे में परमेश्वर का एक योजना है। जो याकूब का जीवन में हुआ है, पतरस तुम्हारा साथ ऐसा नहीं होगा। जो हमारा पूर्व पिताओं का जीवन में हुआ है, मेरा जीवन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बारे में मेरा परमेश्वर का एक योजना है। शायद हम कहते हैं ये तो जेनेटिक है, ये तो पारंपरिक है, ये जो बीमारी, ये जो समस्या, ये जो परेशानी, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सारे शापों से, सारे पापों से हमको मुक्ति देते हैं, आजाद करते हैं, हमको छुटकारा देते हैं, हमारा जीवन को बदलते हैं। जो पूर्वजों को हुआ है, जरूरत नहीं वो मेरा अंदर भी होना है, नहीं। याकूब का जीवन में जो हुआ है, जरूरत नहीं पतरस को भी ऐसा होगा। हेरोदस कोशिश करने दो, लेकिन आज मैं एक भविष्यवाणी का संदेश यहां आपको सामने सुनाना चाहता हूं। शायद आप सोच रहे होगा, शायद आप डर रहे होगा, जो मेरा पूर्वजों को हुआ है, जो मेरा पापा का साथ, दादा का साथ, नाना का साथ हुआ है, शायद मेरा जीवन में भी ऐसा होगा। जो बीमारियां, जो परेशानियां, जो दिक्कत, जो श्राप, आज अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकते हैं, आपको परमेश्वर आजाद करेंगे। हालेलुया। पतरस, तुम्हारा जीवन का बारे में परमेश्वर का एक योजना है। हे पतरस, अभी तू कितना सफर करना, कितना आगे जाना है, बहुत बड़ा आगे परमेश्वर उनके लिए सेवकाई किया हुआ है। यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था,
जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, यूहन्ना का उंगलियों के अंदर परमेश्वर का बड़ा योजना था। यूहन्ना को परमेश्वर ने ऐसा वायदा दिया था, तुम प्रकाशित वाक्य लिखेंगे, तुम प्रकाशित वाक्य लिखकर इस बाइबल को समाप्त करेंगे। तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का एक योजना है। यूहन्ना उस योजना को लेकर चल रहा है, लेकिन रोमियो ने कितना बार उनको पकड़ा, मारा, पीटा और बहुत बुरी तरह से उसको हालेलुया विरोध किया उनका सेवकाई को। एक बार ऐतिहासिक लोग ऐसा कहते हैं, एक बार यूहन्ना को पकड़कर हालेलुया ऐसा उबलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ। यूहन्ना जिंदा रहा और वहां से यूहन्ना को पकड़कर पतमस नामक एक टापू में डालते हैं ताकि वो मर जाएं। देखो ना, परमेश्वर का योजना क्या है? प्रकाशित वाक्य लिखना। तुम्हारा उंगली के द्वारा तुम प्रकाशित वाक्य लिखेंगे, लेकिन शैतान कोशिश कर रहा है समय से पहले इसको खत्म करने के लिए, लेकिन कदम नहीं होगा। और पतमस का टापू में यूहन्ना खड़े हैं, पड़े हैं, हालेलुया, उनको मारा गया, पीटा गया। आज शायद कोई आशा तो है नहीं है, शायद यूहन्ना अगले क्षण में कुछ दिन का बाद मरने वाला है। शायद यूहन्ना भी सोचा होगा, प्रभु अभी वो काम कैसे पूरा होगा, मेरा अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, हिम्मत नहीं। लेकिन परमेश्वर पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य 1:10 आयत में जैसे यूहन्ना का पता चला आज प्रभु का दिन है, यूहन्ना खड़ा होने के लिए कोशिश किया, हाल अपना घुटने में आया, परमेश्वर को आराधना करने लगा, परमेश्वर को स्तुति करने लगा। पीछे से एक आवाज सुना और पीछे मुड़कर देखा, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का पीछे खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखकर कहते हैं, लिख, आप ये बातों लिख। यूहन्ना, जब तक मेरा योजना तुम्हारा जीवन में पूरा नहीं होगा, इस दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा नाश नहीं कर सकता। आज भाइयों बहनों, ये संदेश में आज आपका सामने देना चाहता हूं। ये भविष्यवाणी का संदेश है, आप ये स्वीकार करना। जब तक परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा नहीं होगा, चाहे कितना भी लोग आपका विरोध हो, चाहे कितना भी सेना आपका खिलाफ खड़ा हो जाए, कितना भी शैतान का ताकत आपका खिलाफ खड़ा हो जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होना है। बोलना मेरा साथ, प्रभु का योजना मेरा जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का योजना मेरा पत्नी का बारे में पूरा होगा। परमेश्वर का योजना मेरा बच्चों को जीवन में पूरा होगा। कोई भी अंधकार का फाटक मेरा हालेलुया परमेश्वर को योजना को रुक नहीं सकता। यही तो विश्वास है। जो याकूब को हुआ है आपको नहीं होगा पतरस, जो दूसरों को हुआ है आपको नहीं हो, क्योंकि आपका बारे में परमेश्वर का एक योजना है। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे पतरस को पकड़ा है, पतरस को बंद गृह में डाला, पतरस को वहां जेल में, तब कलीसिया क्या किया? पूरा कलीसिया प्रार्थना कर रहा था। सारे लोग मिलकर परमेश्वर का दास को जब समस्या परेशानी आया, एक मन होकर पूरा कलीसिया प्रार्थना में, आराधना में समय बिताया। हालेलुया। भाइयों बहनों, यही है कलीसिया का ताकत। क्या आप चर्च में जाते हैं? आपका आसपास कोई चर्च होगा। अगर आप चर्च में नहीं जाते हैं, जरूर आपका आसपास कोई चर्च में जाना, प्रार्थना करना, क्योंकि कलीसिया का प्रार्थना में बहुत सामर्थ और ताकत है। सारे लोग बैठकर आपके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदलेंगे। हालेलुया। जब यह हम पतरस का जीवन में जब प्रॉब्लम आ गई और पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको आशीष दिया और उनका प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना है। और बहुत बार प्रेरितों का काम 1, प्रेरितों का काम 12, प्रेरितों का काम 13, जब भी कोई भी मुसीबत आते थे, जब भी किसी को भी परेशानी आते थे, कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करते थे। कलीसिया प्रार्थना में समय बिताते थे। कलीसिया जब इकट्ठे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उत्तर कराते थे, उनको छुड़ाने के लिए, उनका जीवन को हालेलुया आशीष देने के लिए आते थे। मुश्किल का समय में हालेलुया परमेश्वर हमको आराम देते हैं, क्योंकि कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, आज मैं, अगर आपका पास बाइबल है, निकालना, प्रेरितों का काम 12:6 आयत। अभी देखो ना, याकूब का सिर को तो काट लिया हेरोदेस राजा ने, पतरस को भी पकड़ा है, आज रात को बंद गृह में, जेल में डाला हुआ है। शायद कल पतरस का भी सिर काट सकते हैं, पतरस का भी जीवन खत्म, उनका जीवन का अंतिम क्षण में वो पहुंच गया। शायद पतरस यही सोच रहे होगा, लेकिन पतरस वहां, अगर मैं और आप है तो क्या होगा? हम शायद डर कर वहां जेल के अंदर रहेंगे, शायद मेरा कल क्या होगा। लेकिन यहां देख सकते हैं पतरस वहां सो रहा है। 16
जो लोगों का सामने जो उनको देखभाल करते हैं, जो आर्मी है, जो सेना का लोग है, 16 लोगों का बीच में पतरस वहां सो रहा है। जब मैं यहां पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु पतरस कैसे सो रहा है? कैसे हो सकते हैं? कैसे सो सकते हैं इतना मुसीबत का समय में? इतना जो उनका जीवन का अंत आ रहा है, शायद इस प्रकार का समय में कैसे पतरस सो सकते हैं? उसका उत्तर परमेश्वर ने मुझको दिया। उसका उत्तर लिखा हुआ है यूहन्ना का सुसमाचार 21 का 18 में। उसका उत्तर हम देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 21 का 18, वहां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देकर ये वचन, एक वायदा देते हैं, उनका जीवन का भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह देते हैं। वहां लिखा हुआ है, तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबा करेंगे और दूसरा तेरा कमर बांधकर जहां तू नहीं जाना चाहते हैं वहां तुमको ले जाएंगे। वहां परमेश्वर तो बोल रहा है, तुम बूढ़ा होकर मरेंगे, तुम जाना चाहते हैं वहां, लेकिन वहां नहीं ले जाएंगे, कुछ अलग जगह में ले जाएंगे। क्या अर्थ है? पतरस को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा मृत्यु तुम्हारा बुजुर्ग समय में होगा। यहां पतरस बुढ़ा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, इसलिए पतरस शायद अपना मन में कह रहा है, कितना भी मुझको बंदी गृह में डालें, कितना भी मुझको बंद कर रखें, लेकिन मेरा मृत्यु तो तुम्हारा हाथ से अभी नहीं होगा। मेरा मृत्यु तो होगा, लेकिन जब मैं बुजुर्ग होगा, जब मैं बूढ़ा होंगे, तब मेरा मृत्यु होगा। अब मुसीबत का समय में पतरस आराम कर रहा है। यही बहुत बड़ी बात हम देख सकते हैं भाइयों बहनों। यही तो है विश्वास। हालेलुया। हमारा जीवन, हालेलुया, बदल सकते हैं अगर ऐसा एक विश्वास है। क्या आपका अंदर ऐसा एक विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। जिस प्रकार हम यूहन्ना का बारे में देख रहा था, पतरस का बारे में भी ऐसा एक बहुत बड़ी बात है, हम देख सकते हैं। यही तो विश्वास है, यही तो परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है भाइयों बहनों। मैं जानता हूं मेरा जीवन का बारे में परमेश्वर का योजना है। मैं जानता हूं मेरा पास बहुत आगे बड़ा एक सेवकाई है। परमेश्वर का लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने मुझको बुलाया हुआ है। जब तक परमेश्वर का सेवकाई मेरा जीवन में पूरा नहीं होगा, मैं आराम का साथ सेवकाई करते रहूंगा। हालेलुया। यही बहुत बड़ी एक बात हम देख सकते हैं। परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को, हालेलुया, 7वीं आयत में, प्रेरितों का काम 12 का 7 में लिख सकते हैं, प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर वहां खड़ा हुआ, पतरस को कहते हैं, उठ, खड़ा हो जा, चलते हैं। देखो ना, जब कलीसिया प्रार्थना करते हैं, जब आप विश्वास में मजबूत है, शैतान हार जाते हैं, स्वर्गदूत अपना काम शुरू करते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करते हैं, आपका विश्वास जब मजबूत है, आपका परमेश्वर का प्रति आपका विश्वास मजबूत है, शैतान हार जाते हैं। परमेश्वर का दूत आपके लिए खड़ा होते हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होते हैं, आपको आशीष देने के लिए। यहां देखो ना, पतरस का सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर खड़ा, उसको वहां से, हालेलुया, आजादी के तौर पर ले जा रहा है। हालेलुया। उस बंदी गृह से पतरस को परमेश्वर ने आजाद किया। परमेश्वर का लोगों का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनको आजाद किया। आज मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, आज का यह संदेश आपसे परमेश्वर का आत्मा बातचीत कर रहा है। आज का यह संदेश एक भविष्यवाणी का संदेश है। शायद आप अलग अलग प्रकार का समस्याओं में, परेशानियों में फंसा हुआ है। शायद आप सोच रहा है आगे आशा है नहीं है, मेरा सामने यही बस समाप्त है, मेरा जीवन में यही प्रॉब्लम है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है, आज तुम्हारा जीवन मेरा पास दे, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको सामर्थ दूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं एक रास्ता तुम्हारे लिए निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन अपना जीवन मुझको दें। क्या हम तैयार हैं प्रभु को अपना जीवन देने के लिए? आपका जीवन बदल सकते हैं, आपका जीवन में परमेश्वर आशीष दे सकते हैं। आज का इस प्रचार आपका जीवन में एक चमत्कारिक तौर पर बहुत बड़ा एक कार्य करें। उसके बाद हम देख सकते हैं, दानियल को बारे में देख सकते हैं। दानियल को शेर का गुहा में डाल दिया गया है बाइबल में, और दानियल वहां डरा नहीं। दानियल, उसके बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो दानियल का पुस्तक में हम देख सकते हैं, ये सारे लोगों को हाल सदाया गया है और परमेश्वर का विश्वास का पीछे खींचने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन उसमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं त्यागा, अपना विश्वास को पकड़कर मजबूत होकर खड़ा रहा। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, तब क्या होगा हम बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर खुद स्वयं आग में उतर कराकर परमेश्वर का दासों को हालेलुया संभाल रहा है, परमेश्वर का दासों का साथ खड़े हैं। इतना ही आज का संदेश है, अगर आप सीख सकते हैं,
अगर मैं आशीष होगा, इतना ही आपने आज का संदेश से आपने सीखना है। क्या है? परमेश्वर का प्रति विश्वास मजबूत रखना, परमेश्वर का योजना का बारे में परिपूर्ण विश्वास करना और बोलते जाना। और नीति वचन में लिखा है, तुम्हारा मुंह में मृत्यु भी है, जीवन भी है। जो कुछ तुम बोलेगा ऐसा ही होगा। अगर तुम बोलेंगे डर, मृत्यु, बीमारी, परेशानी, समस्या, ऐसा ही होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलने वाला। हम क्या बोलते हैं? जीवन, छुटकारा, चमत्कार, मेरा जीवन बदलेंगे। ये जो छोटा मोटा समस्या है ये तो निकल जाएगा। ये बीमारी, परमेश्वर उसमें से मुझको आजाद करेगा। ये जो आर्थिक जो परेशानी है, जो कर्जा है, ये सारे बातें हैं, मेरा मुंह में जीवन होगा, छुटकारा होगा। हालेलुया। हमारा मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य और ताकत दिया है। भाइयों बहनों, पौलुस का जैसे, पत्रुस का जैसे, दानियल का जैसे हमारा जीवन में ऐसा एक विश्वास हो, तभी परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देंगे। वहां हम देख सकते हैं एकदम जल्दी एक लाइट, एक ज्योति चमका और वहां बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा परमेश्वर का सामर्थ्य वहां हुआ है। पत्रुस उसके बाद वहां से निकलकर पत्रुस परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवकाई करते हुए हम देख सकते हैं। पत्रुस को परमेश्वर बहुत बड़ा सेवकाई किया। वहां से परमेश्वर ने पत्रुस को निकाल दिया और पत्रुस को परमेश्वर ने बहुत बड़ा अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने सेवकाई किया है और परमेश्वर का सेवकाई में वो बहुत आगे आ गया है। उसके बाद हालेलुया बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार कलीसिया को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने पत्रुस को हालेलुया इस्तेमाल किया है। आज मैं पत्रुस का हालेलुया जीवन का बारे में मैं आपका सामने प्रचार किया है। पत्रुस का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर, पत्रुस का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर, हालेलुया हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। पुराना प्रेरितों का काम में जो काम परमेश्वर का आत्मा ने किया है, आपका जीवन में आज भी वो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। लेकिन हालेलुया इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हालेलुया परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात को समझें। मेरा प्रचार यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का काम हमारा जीवन में होना है। प्रेरितों का काम में हर अध्याय में परमेश्वर का सामर्थ्य और चमत्कार का काम है, ये हमारा जीवन में होना है। मेरा जीवन में पवित्र आत्मा का काम होना है। हर अध्याय में जिस प्रकार पवित्र आत्मा का काम हुआ है, ऐसा मेरा परिवार में, मेरा सेवकाई में परमेश्वर का काम होना है। अगर नहीं हो रहा है, हमको लौट कर आना है परमेश्वर का पास, प्रार्थना का साथ परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक में जब हम आगे जाएंगे, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, कोई भी अथोलों का फाटक उसको नुकसान नहीं कर सकता, उसको रुक नहीं सकता। आज परमेश्वर अपना कलीसिया को बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का सामने आज हमने एक वायदा, परमेश्वर का जो वायदा हमने याद रखना है, परमेश्वर का उस आशीषों को हमने पाना है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमारा जीवन में कार्य करना है। आप में से कितना लोग आज मेरे साथ बोलेंगे, मेरा जीवन का बारे में परमेश्वर का एक योजना है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आपका जीवन का बारे में परमेश्वर का की योजना है। हालेलुया। हम देख सकते हैं उत्पत्ति से लेकर अभी तक हालेलुया कितना सारे लोग इस दुनिया में आए, कितना सारे लोग इस दुनिया में आए, परमेश्वर का योजना को पूरा कर कर चला गया। आज से इस छोटा सा समय में, इस 80 या 70 90 साल, ये छोटा सा एक समय परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में दिया है। हालेलुया। आपका जीवन का बारे में परमेश्वर का एक मकसद है, आपका जीवन का बारे में परमेश्वर का एक योजना है। ये योजना परमेश्वर जरूर आपका जीवन में पूरा करेगा। आप एक साधारण नहीं, असाधारण परमेश्वर ने आपको हालेलुया बहुत बड़ा एक बुलाहट का साथ आपको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है। आपका जीवन में बहुत बड़ा एक बुलाहट है। पत्रुस का जैसे, यूहन्ना का जैसे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है। आज उस शैतान को, झूठ को तोड़ दें। आज वो शैतान का काम को, हालेलुया, उस शैतान को झूठ के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज ये वचन आपको दे रहा है, तुम्हारा बारे में मेरा एक योजना है। आइए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ मिलकर आप सारे लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु का योजना आपका जीवन में पूरा हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज मैं मेरा भाई बहनों के लिए, मेरा परिवारों के लिए, मेरा माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन सबको छू लीजिए परमेश्वर, उन सबको आशीष दे दीजिए। अगर कोई परेशानी मुसीबत में है, उन सबका जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य कर लीजिए। आपका योजना इनका जीवन में पूरा हो।
ओ अगर कोई बंधन में है परमेश्वर, पत्रोस को जिस प्रकार आपने छुड़ाया ऐसा ही उनको छुड़ाए मेरे परमेश्वर। आपका ज्योति इनका घर में, इनका जीवन में चमके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस भाई बहनों को आपने छुआ है, इन सबको जीवन में आशीष दिया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। जय मसीह की।